वेलकम टू बायोकेम क्रू विद सहर। डियर स्टूडेंट्स, प्रीवियस लेक्चर में हमने डोमेन बैक्टीरिया को डिस्कस किया था, उसकी करैक्टरिस्टिक्स को डिस्कस किया था। आज हमने स्टडी करना है डोमेन यूकेरिया को। डोमेन यूकेरिया के अंदर 4 किंगडम्स आती हैं, किंगडम एनिमिलिया, किंगडम प्लांटी, किंगडम फंजाई एंड किंगडम प्रोटिस्टा। आज हमने किंगडम प्रोटिस्टा को डिस्कस करना है। किंगडम प्रोटिस्टा के जो मेन पॉइंट हैं, सबसे पहले आता है कि सेल टाइप कौन सी होती है किंगडम प्रोटिस्टा में। तो किंगडम प्रोटिस्टा में सेल होते हैं यूकैरियोटिक, प्रोकैरियोटिक नहीं होते। इनके अंदर मेम्ब्रेन बाउंडेड ऑर्गेनेलीज होती हैं, इनका प्रोमिनेंट न्यूक्लियस होता है। अब इनकी सेल ऑर्गेनाइजेशन कैसे है, तो ये यूनिसेलुलर भी हो सकते हैं, मतलब एक सेल ही पूरी लाइफ एक्टिविटी को कंट्रोल कर रहा होता है। ये मल्टी सेलुलर भी हो सकते हैं, बहुत सारे सेल मिलकर रहते हैं। ये कॉलोनियल भी होते हैं। कॉलोनियल में क्या होता है कि बहुत सारे सेल काम जो हैं वो करते हैं और इकट्ठे रहते हैं, मतलब लेबर ऑफ डिवीज़न होती है कॉलोनियल में। और सिंपल यूनिसेलुलर भी हो सकते हैं, सिंपल मल्टी सेलुलर भी हो सकते हैं प्रोटिस्टा के अंदर। अब इसकी जो टाइप्स हैं वो कैसे होती हैं, कितनी इकसाम है, तो इसकी 3 इकसाम है: एनिमल लाइक प्रोटिस्ट, प्लांट लाइक प्रोटिस्ट एंड फंजाई लाइक प्रोटिस्ट। एनिमल लाइक प्रोटिस्ट जो हैं ये कौन से हैं, इनकी कौन सी करैक्टर्स हैं, इनको एनिमल लाइक क्यों कहते हैं, एनिमल्स की तरह ये क्यों लगते हैं? क्योंकि ये जो प्रोटिस्ट हैं ये हेट्रोट्रॉफ होते हैं। ये एनिमल की तरह अपनी खुराक खुद नहीं बनाते, बल्कि दूसरे ऑर्गेनिजम्स पे, प्लांट्स पे डिपेंडेंट होते हैं। इसके अलावा ये जैसे एनिमल इंजेस्ट करते हैं फूड को और फिर उसको डाइजेस्ट करते हैं स्पेशल कैविटी में, इनका भी जो मोड ऑफ न्यूट्रिशन है वो इंजेक्शन है। जैसे एनिमल के पास सेल वाल नहीं होती, इनके पास भी सेल वाल मौजूद नहीं होती। ये इनकी कुछ करैक्टर्स हैं जो इनको एनिमल से रिजेंबलेंस देती हैं इनको, इसीलिए इनको एनिमल लाइक प्रोटिस्ट कहते हैं। इसकी एग्जांपल में आ जाता है जैसे अमीबा है, जैसे पैरामीशियम है, ठीक है। तो ये सारी जो हैं आते हैं एनिमल लाइक प्रोटिस्ट में। एनिमल लाइक प्रोटिस्ट जो हैं इनका एक और नाम होता है, दैट इज़ प्रोटोज़ान। इनको प्रोटोज़ान भी कहते हैं। तो अगर क्वेश्चन आ जाता है कि राइट द करैक्टर ऑफ प्रोटोज़ान, तो आपको पता होना चाहिए कि इसमें मैंने एनिमल लाइक प्रोटिस्ट की करैक्टर्स को लिखना है। उसके बाद आ जाते हैं प्लांट लाइक प्रोटिस्ट। इसमें इनका दूसरा नाम होता है एल्गी। इनकी कौन सी करैक्टर्स हैं? प्लांट्स की तरह इनके पास भी सेल वाल होती है, जैसे प्लांट्स में सेल वाल होती है। प्लांट की सेल वाल भी सेलुलोज केमिकल से मिलकर बनी है। तो प्लांट लाइक प्रोटिस्ट जो हैं इनकी भी सेलुलोज कंपोजिशन है सेल वाल में, ठीक है। और इसके अलावा जैसे प्लांट्स के पास क्लोरोफिल होता है, इनके पास भी क्लोरोफिल है। क्लोरोफिल दैट इज़ अ ग्रीन पिगमेंट प्रेजेंट इन क्लोरोप्लास्ट। प्लांट्स ऑटोट्रॉफ होते हैं, फोटोसिंथेसिस के ज़रिए अपने फूड प्रिपेयर करते हैं। तो प्लांट लाइक प्रोटिस्ट जो हैं दैट इज़ एल्गी, ये भी ऑटोट्रॉफ होते हैं क्योंकि इनके पास क्लोरोफिल मौजूद होता है। एग्जांपल इसमें आ जाती है यूग्लिना। यूग्लिना जो है प्लांट लाइक प्रोटिस्ट है। ये 2 किंगडम में भी हमने डिस्कस किया था कि यूग्लिना की वजह से 2 किंगडम को रिजेक्ट किया गया, फिर किंगडम प्रोटिस्टा आया। तो किंगडम प्रोटिस्टा किस डोमेन के अंदर है? यूकेरिया के अंदर। नेक्स्ट टाइप इस फंगस लाइक प्रोटिस्ट। ये क्या करते हैं? ये फंजाई की तरह फूड को एब्जार्ब करते हैं, जज्ब करते हैं खुराक को। जैसे फंजाई में सेल वाल होती है, इनमें भी सेल वाल होती है, लेकिन इनकी सेल वाल की जो कंपोजिशन है वो सेलुलोज है, जबकि फंजाई की सेल वाल में काइटिन होता है। तो ये फंजाई की तरह लगते हैं, फंजाई है नहीं, ठीक है। इनकी कुछ करैक्टर्स लगती हैं, इनकी सेल वाल की कंपोजिशन डिफरेंट है। फंजाई की काइटिन से होती है, इनकी सेलुलोज से होती है। एग्जांपल इसमें स्लाइम आ जाती है, मोल्ड स्लाइम मोल्ड आ जाता है। डिजीज़ भी लगाते हैं प्रोटिस्ट जो हैं, जैसे प्लाज्मोडियम है, तो प्लाज्मोडियम मलेरिया की बीमारी काज करता है। एंटामीबा प्रोटिस्ट जो है वो डायसेंट्री इंटेस्टाइनल डिजीज़ है, उसका काज करता है। तो ये डिज़ीज़ काजिंग भी होते हैं। यहाँ पे किंगडम प्रोटिस्टा जो है वो कंप्लीट हो जाती है। नेक्स्ट किंगडम फंजाई को नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस करेंगे। डियर ऑडियंस, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें, वीडियो को लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें।